अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन एंड द x एक्सिस। बच्चों सबसे पहला स्टेप इसमें हम क्या करते हैं, x इंटरसेप्ट ले लेते हैं। x इंटरसेप्ट आप जब लेंगे तो इसका मतलब है y इज इक्वल टू 0 है। आप x माइनस वन, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस टू, इन सब को आपने ज़ीरो के इक्वल ले लेना है। अब यहाँ पे बच्चों हर टर्म को x माइनस वन को ज़ीरो के इक्वल, x प्लस वन को ज़ीरो के इक्वल और x माइनस टू को ज़ीरो के इक्वल रखेंगे तो x आ जाएगा इज इक्वल टू वन, यहाँ से x आ जाएगा माइनस वन और यहाँ से x आ जाएगा टू। बच्चों हमारे पास ये इंटरवल बन जाते हैं वन, माइनस वन टू वन और फिर वन से टू तक। अब बच्चों हमने टेस्ट करना है कि क्या दोनों इंटरवल में हमारा जो y है वो पॉजिटिव है या किसी इंटरवल में पॉजिटिव और किसी में नेगेटिव है। इसको चेक करने के लिए बच्चों हम माइनस वन और वन के दरमियान कोई पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें 0 बिलोंग टू माइनस वन एंड वन, तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू पुट कर देते हैं 0 माइनस वन, 0 प्लस वन और 0 माइनस टू। तो ये बच्चों आ जाएगा माइनस वन इंटू माइनस टू, तो ये बच्चों आ जाएगा माइनस टू, ये प्लस टू आ जाएगा। प्लस टू ग्रेटर दैन ज़ीरो है तो बच्चों इस इंटरवल के अंदर y कर्व अबव x एक्सिस है। अब बच्चों हमने टेस्ट करना है इसको इंटरवल वन टू टू। तो बच्चों अब हम इसके दरमियान ले लेते हैं कोई वैल्यू ले लें 3/2 बिलोंग टू इंटरवल वन एंड टू। तो बच्चों अब इसमें y में यहाँ प्लेस कर दें 3/2 माइनस वन, 3/2 प्लस वन एंड 3/2 माइनस टू। ये बच्चों 1.5 ही होता है बेसिकली। 2 LCM 3 माइनस टू, 2 LCM 3 प्लस टू और यहाँ पे 2 LCM 3 माइनस फोर। यहाँ पे बच्चों 1/2 आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा और बच्चों माइनस 1/2 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -5/8 विच इज़ लेस दैन ज़ीरो। तो इससे पता चला जो कर्व y है, y कर्व बिलो x एक्सिस है, बिलो बच्चों अब x एक्सिस है। तो अब बच्चों जब हमने एरिया निकालना है तो इसके लिए हमने इंटेग्रल लेना माइनस वन टू वन। हमारे पास ये जो इंटीग्रेशन ये टर्म है इसको बच्चों हम मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास टर्म आ जाती है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। अब यहाँ पे बच्चों जो माइनस वन टू वन इंटरवल था उसमें ये पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये है ये अबव द कर्व है और हम इसको ये जो फंक्शन है y यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे इंटू डी ऑफ एक्स प्लस बच्चों यहाँ से अब ये वैल्यू लेंगे। इंटरवल टू था हमारे पास वन टू टू, तो ये वन से टू तक इस इंटरवल के दरमियान जो कर्व y है वो बच्चों नेगेटिव आई है। तो यहाँ पे हम नेगेटिव ऑफ ये बच्चों माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा प्लस टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, ये प्लस एक्स आ जाएगा और माइनस टू ये बच्चों हमारे पास डी ऑफ एक्स आ जाएगा। अब बच्चों ज़रा आप इसकी इंटीग्रेशन कर दें माइनस वन टू वन, इसकी इंटीग्रेशन बच्चों आ जाएगी इंटीग्रेट करके आ जाएगा एक्स फोर ओवर फोर माइनस टू एक्स क्यूब ओवर थ्री माइनस एक्स स्क्वायर ओवर टू प्लस टू एक्स। तो बच्चों इसकी लिमिट्स आ जाएंगी माइनस वन टू वन प्लस बच्चों इसी तरह आ जाएगा माइनस एक्स फोर ओवर फोर प्लस टू एक्स क्यूब ओवर थ्री प्लस एक्स स्क्वायर ओवर टू माइनस टू एक्स। तो ये बच्चों आ जाएगा वन टू टू। अब बच्चों इनको हमने इंटीग्रेट करना है और इंटीग्रेट कर दिया। अब हमने इसमें अपने लिमिट अप्लाई कर देने हैं। तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे अपर लिमिट जो है वन फोर ओवर फोर माइनस टू इंटू वन क्यूब ओवर थ्री माइनस वन ओवर टू प्लस टू इंटू वन।
माइनस बच्चों इसमें लोअर लिमिट आ जाएगा -1 की पावर 4 ओवर 4 -2 इंटू -1 का क्यूब ओवर 3 -1 का स्केयर ओवर 2 +2 इंटू -1। तो ये बच्चों ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। आगे बच्चों नेक्स्ट टर्म है, उसमें पहले अपर लिमिट आ जाएगी -2 की पावर 4 ओवर 4 +2 इंटू 2 का क्यूब ओवर 3 +2 स्केयर ओवर 2 -2 इंटू 2। ये अपर लिमिट बच्चों ये आ जाएगी। लोअर लिमिट माइनस, अब 1 अप्लाई कर देना, -1 ओवर 4 +2 1 ओवर 3 +1 ओवर 2 -2। अब बच्चों अगर इसको सॉल्व करें, हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 4 -2 ओवर 3 -1 ओवर 2 +2। यहाँ पे बच्चों आ जाएगा ये 1 ओवर 4 है। यहाँ पे बच्चों -1 का क्यूब लेंगे, -1 आएगा वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, +2 और 3 आ जाएगा। ये बच्चों -1 ओवर 2 लेंगे, -1 का स्केल लेंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव फिर नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर -1 ओवर 2। यहाँ पे बच्चों ये -2 आ जाएगा। ये बच्चों अपर और लोअर लिमिट हो गई पहले टर्म के। आगे बच्चों प्लस आ गया, इसको ओपन करेंगे, -2 की पावर 4 ये बच्चों आ जाएगा 16 -16 ओवर 4 ये बच्चों आ जाएगा 16/4, तो ये -4 आ जाएगा। 2 की पावर 3 बच्चों 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी आ जाएगा 16/3। ये बच्चों 2 का स्केयर 4 आ जाएगा, +2 ये 2 आ जाएगा और ये -4 आ जाएगा। लोअर लिमिट बच्चों आ जाएगी -1 ओवर, यहाँ पे बच्चों अगर एलसीएम ले लें 12 तो ये देखें यहाँ पे 4 ये -3 आ जाएगा। यहाँ पे बच्चों 3 है तो 3 4 और 2 जार बच्चों यहाँ पे 8 आ जाएगा। ये 2 है 6 तो यहाँ पे +6 आ जाएगा और ये 12 2 जार -24 आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें, यहाँ पे भी 12 एलसीएम आ जाएगा, तो बच्चों ये आ जाएगा 3 -8 -6 +12 2 जार 24 माइनस, यहाँ पे भी बच्चों 12 आ जाएगा। ये 3 +8 -6 और -24 प्लस बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 3 एलसीएम 3 4 जार बच्चों, बल्कि पहले ये कैलकुलेट कर लें। ये आ जाएगा 4 और 4 8 -2 ये आ जाएगा -6 +16 और 3 तो 3 +16 और बच्चों ये आ जाएगा 3 6 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा +18। यहाँ पे बच्चों अगर देखें माइनस तो कैलकुलेट करें 12 आ जाएगा एलसीएम, तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास आ जाएगा 8 और 6 जो हैं वो बच्चों बन जाते हैं 14 और -24 -10 और -10 और -3 -13। अब बच्चों यहाँ पे इसको अगर कैलकुलेट कर लें, ये आ जाएगा 12 24 और 3 27 और 24 में से बच्चों 8 से 14 10 और 3 13 यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव का, माइनस यहाँ पे बच्चों 12 आ जाएगा 30 और 24 और 6 30 हो गए। 30 में से बच्चों 11 निकाल दें तो ये हमारे पास आ जाएंगे 19 और यहाँ पे बच्चों हमारे पास आ जाएगा प्लस -18, ये आ जाएगा बच्चों -2। इसको भी बच्चों 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 4 से, ताकि सबका एलसीएम सेम रहे। यहाँ पे 13 ओवर 12। अब बच्चों 12 एलसीएम है, यहाँ पे 13 आ जाएगा, -19 आ जाएगा, माइनस बच्चों 8 आ जाएगा और प्लस 13 आ जाएगा। यहाँ पे बच्चों अच्छा बच्चों ये -24 -6 ये बच्चों -19 ओवर 12, तो ये प्लस यहाँ पे बच्चों माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई होकर बच्चों ये प्लस आ जाएगा।
यहाँ पे बच्चों कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 37/12। तो ये बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ जाता है। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y इज इक्वल टू x+1 एंड पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x+10। तो बच्चों इसमें हमने पहले y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x+10। तो यहाँ से बच्चों हम x की वैल्यू अगर प्लेस कर दें, यहाँ पे बच्चों x की जो वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू x+1 में से x इज इक्वल टू y-1। तो बच्चों आप यहाँ पे x की वैल्यू प्लेस करें तो ये आ जाएगी y-1 प्लस 10। तो ये बच्चों आ जाएगी 2y-2 प्लस 10 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर फॉर्म में बदलना है तो ये आ जाएगी वाई स्क्वायर माइनस 2y 10 माइनस 2 बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव 8 हो जाएगा इस साइड पे आके -8 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इनको फैक्टराइज करें तो दो फैक्टर ढूंढें जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 आए और सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आए। तो बच्चों ये -4y प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बच्चों y कॉमन निकाल लें तो y-4 प्लस 2 कॉमन निकाल लें तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा y-4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बच्चों एक दफ़ा आप y-4 ले लेंगे, एक दफ़ा y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 4 और यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी -2। तो बच्चों दो हमें वैल्यूज मिल गई y के लिए, y इज इक्वल टू 4 एंड -2। अब बच्चों हमने इस सारी इक्वेशन को इस फॉर्म में अब हमने फाइंड आउट करना है कि ये दो कर्व्स हैं, एक पैराबोला और एक लीनियर। इन दोनों कर्व्स में कौन सी जो है, अब ये चूंकि बच्चों अपर या लोअर नहीं होगी, ये चूंकि y के साथ गिवन है तो ये यहाँ लेफ्ट साइड पे होगी या राइट साइड पे। तो हम देखते हैं कौन सी जो कर्व है वो राइट साइड पे और कौन सी कर्व लेफ्ट साइड पे है। तो बच्चों हमने क्या करना है, हमने इस इंटरवल के दरमियान यानी -2 से 4 के दरमियान कोई पॉइंट लेना है और उसको प्लेस कर देना है इन दोनों में। फॉर टेस्ट हम फर्ज कर लेते हैं y इज इक्वल टू, फॉर टेस्ट y इज इक्वल टू 0। तो बच्चों y 0 लेंगे, y इज इक्वल टू 0 x+1। तो बच्चों यहाँ पे इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू आ जाएगी -1 विच इज लेस दैन 0। तो इसका मतलब है अब बच्चों यही वैल्यू y की इज इक्वल टू 0। हम बच्चों इस इक्वेशन y स्क्वायर प्लस 2x+10 में प्लेस कर देते हैं। तो बच्चों ये आ जाएगा 2x+10 इज इक्वल टू 0, y की जगह पे 0 रखेंगे तो इम्प्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू -5, x बच्चों -5 ओवर -10 ओवर 2 आ जाएगा विच इज इक्वल टू -5। अब बच्चों ये -1 है और ये -5 है, तो इससे ये पता चला ये ग्रेटर वैल्यू है और ये स्मॉलर वैल्यू है। कंपेयर करें तो बच्चों जो कर्व y इज इक्वल टू x+1 है इज राइट साइड पे है और जो ये वाली कर्व है ये पैराबोला है वो बच्चों लेफ्ट कर्व है। तो अब बच्चों हम इसका एरिया निकालते हैं। एरिया का फॉर्मूला बच्चों आएगा हमारी लिमिट से बच्चों -2 टू 4 और वेरिएबल बच्चों अब हमने y की फॉर्म में लेने हैं। तो यहाँ पे हमारी एक कर्व बन जाएगी, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व इनटू डी ऑफ y। बच्चों जब बिलो या अबव एक्स एक्सिस होता है तो वहाँ पे अपर कर्व माइनस लोअर कर्व होता है, लेकिन जब लेफ्ट टू राइट होता है तो बच्चों राइट माइनस लेफ्ट कर्व जो है उस एरिया फाइंड आउट करते हैं। अब बच्चों हमारे पास राइट कर्व जो है वो आ चुकी है, वो है y-1 यानी x की वैल्यू आपने ले ली यहाँ पे y-1। इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी y स्क्वायर -10 इज इक्वल टू 2x। तो x बच्चों आ जाएगा y स्क्वायर -10 ओवर 2। तो बच्चों माइनस ये वाली कर्व आ जाएगी y स्क्वायर ओवर 2 -5 ये बच्चों कर्व है और एक कर्व ये है इंटू डी ऑफ y। अब बच्चों अगर हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा y स्क्वायर ओवर 2 माइनस y
मनफी बच्चों ये वाई क्यूब, ये 2 ऑलरेडी है, वाई 3 आ जाएगा बच्चों, ये प्लस 5 वाई और ये बच्चों -2 टू ये बच्चों 4 तक हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे बच्चों हमारे पास 5y माइनस वाई, ये बच्चों आ जाता है 4y, हम अपर लिमिट अप्लाई कर दें तो 4 स्केयर ओवर 2 माइनस 4 क्यूब ओवर 6, 5y माइनस वाई बच्चों 4 आ जाता है नेट, तो 4 इंटू 4 ये बच्चों अपर लिमिट आ गई, -2 का स्केयर ओवर 2 -2 का क्यूब ओवर 6 और बच्चों यहाँ पे +4 इंटू -2, यहाँ पे बच्चों आ जाएगा 16 ओवर 2, ये बच्चों 16 ओवर 2 आ जाएगा बच्चों 8 -64 ओवर 6 प्लस 16 माइनस ये बच्चों -8 ओवर 2, ये -4 आ जाएगा, ये बच्चों -8 आ जाएगा और -8 प्लस 6 ये 8 ओवर 6 आ जाएगा, ये बच्चों -8 आ जाएगा। इसको बच्चों मज़ीद कैलकुलेट करें। अच्छा बच्चों ये -4 का स्केयर +4 ओवर 2, तो ये +2 हो जाएगा, यहाँ पे बच्चों 2 -8 ये आ जाएगा 6, यहाँ पे बच्चों अगर एलसीएम ये आ जाएगा 24 -64 ओवर 6 माइनस बच्चों ये आ जाएगा 8 ओवर 6 -6, यहाँ पे बच्चों हम एलसीएम ले लेंगे 6 4 24 24 का 2 एलसीएम ये 144 -64 माइनस बच्चों यहाँ पे 6 एलसीएम 8 माइनस बच्चों ये आ जाएगा 36, यहाँ पे बच्चों 144 में से 64 कट कर दें तो ये आ जाएगा 0 80 माइनस बच्चों ये प्लस हो जाएगा -8 निकाल दें तो ये -28 आ जाएगा और ये माइनस आएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, तो बच्चों 6 एलसीएम अब इनको बच्चों ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 108 ओवर 6, यहाँ पे बच्चों तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 18 स्क्वायर यूनिट। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ जाता है। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 12 है, कहता है द डिमांड फंक्शन इज P30 - 2x - x square and supply function is P - 6 + 4x + x square. Find consumer surplus and producer surplus. बच्चों सबसे पहले हमें डिमांड और सप्लाई फंक्शन दिया गया है, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम बच्चों का मतलब ये है कि एट पॉइंट जहाँ पे डिमांड और सप्लाई बच्चों इक्वल हो जाए उसे हम कहते हैं ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो बच्चों यहाँ पे 30 - 2x - x स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों -6 + 4x + x स्क्वायर, यानी डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन को बच्चों हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। सारी इक्वेशन को इधर ले आए, x स्क्वायर + x स्क्वायर + 4x और ये भी बच्चों 2x इधर आके +2x हो जाएगा और ये -6 है, यहाँ पे -30 आ जाएगा तो ये 0, तो बच्चों ये आ जाएगा 2x स्क्वायर + 6x - 36 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों हम इसको क्या कर लें, 2 से डिवाइड कर लें तो ये x स्क्वायर + 3x - 18 आ जाता है। अब बच्चों इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 2 फैक्टर ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 18 आए और सब्ट्रैक्ट करें तो बच्चों ये आ जाएगा 6x - 3x - 18 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों x कॉमन निकाल लें तो x प्लस यहाँ पे एक दफ़ा 6 आ जाएगा, -3 कॉमन निकाल लें तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक दफ़ा बच्चों x -3 आ जाएगा और एक दफ़ा x प्लस 6 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से बच्चों x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, x इज इक्वल टू 3 और ये x इज इक्वल टू -6। अब बच्चों ये वैल्यूज़ प्लेस कर दी गई है, ये x आ जाएगा 3 और -6। बच्चों इट इज़ नॉट पॉसिबल, बच्चों यहाँ पे जो अमाउंट है किसी चीज़ की वो नेगेटिव नहीं होगी, तो ये तो नहीं पॉसिबल। x यानी इक्विलिब्रियम हमारा कितना आ गया 3।
अब बच्चों आप किसी भी फंक्शन में, चाहे सप्लाई फंक्शन में चाहे डिमांड फंक्शन में आप पुट कर दें इसको, तो उससे हमारे जो बच्चों हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा। बच्चों यहाँ पे 30 माइनस 2, हम ये वाला डिमांड फंक्शन ले लेते हैं, 2 माइनस 3 स्केयर, तो 30 माइनस 6 माइनस 9 माइनस 6 माइनस 9, तो ये बच्चों बच जाएगा 15। अब बच्चों हमने कंज्यूमर सरप्लस निकालना है, और ये वो पॉइंट था जिस पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। तो बच्चों अब ये इक्विलिब्रियम हमने निकाल लिया। अब हम कंज्यूमर सरप्लस का फार्मूला लिखेंगे, CS कंज्यूमर सरप्लस, ये बच्चों इंटीग्रेट होता है 0 टू XE, यानी वो पॉइंट जिस पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, डिमांड फंक्शन D ऑफ X इंटू D ऑफ X माइनस PE इंटू XE। तो ये बच्चों हम निकाल लेते हैं इसको 0 टू 3। डिमांड फंक्शन हमारे पास बच्चों मौजूद है 30 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बच्चों D ऑफ X। बच्चों यहाँ पे जो हमारे पास इक्विलिब्रियम के पॉइंट आए तो ये 15 था, और ये बच्चों हमारे पास 3। तो इसको बच्चों हम फाइंड आउट कर लेते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो ये 30x आ जाएगा, ये 2x स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा, ये बच्चों माइनस x क्यूब ओवर 3 आ जाएगा, 0 से 3 माइनस बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास 45। अब बच्चों यहाँ पे वैल्यूज प्लेस कर दें, 30 इंटू 3 माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये बच्चों आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब ओवर 3, और बच्चों यहाँ पे 0 प्लेस करेंगे, 0 x की जगह पे 0 प्लेस करेंगे, वो सारे 0 हो जाएंगे। ये तो बच्चों आ जाएगा 90 माइनस 9, ये बच्चों आ जाएगा 3 की पावर 3 27, उसको 3 से डिवाइड करें तो ये 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों 90 माइनस 18 आ जाता है, ये आ जाता है 70। तो यहाँ पे बच्चों ये हमारे पास आएगा 27, ये बच्चों 45 जो है वो उससे एज इट इज़ सब्ट्रैक्ट करना है। इसी तरह बच्चों हम लिखेंगे प्रोड्यूसर्स सरप्लस। इसमें बच्चों ये जो PEXE पॉइंट्स हमारे पास वो आप पहले आ जाएंगे, PEXE माइनस 0 टू x ऑफ E, और यहाँ पर डिमांड फंक्शन की बजाय बच्चों सप्लाई फंक्शन आ जाएगा S ऑफ X इंटू D ऑफ X। अब बच्चों यहाँ पे तो ये आ जाएगा 15 इंटू 3 माइनस, अब बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन था सप्लाई फंक्शन वो था -6 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर 0 टू 3 D ऑफ X। अब बच्चों इसको इंटीग्रेट कर दें, ये 45 आ जाएगा माइनस 6x प्लस 4x स्क्वायर ओवर 2 प्लस x क्यूब ओवर 3 0 टू 3। बच्चों ये बच्चों 45 माइनस 6 इंटू 3 प्लस ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब ओवर 3। बच्चों इसमें लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये भी x जहाँ पे ये 0 ही आ जाएंगे सारे, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 45 माइनस 18 प्लस 9 2 जार प्लस 18 प्लस बच्चों 27, ये आ जाता है 9, ये माइनस इससे माइनस से कैंसिल आ जाएगा, ये बच्चों आ जाएगा 45 माइनस 9, तो ये बच्चों हमारे पास आ जाता है 36। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है, कहता है एट इक्विलिब्रियम द क्वांटिटी सॉल्व्ड इज XE, यानी उस पॉइंट पे जो इक्विलिब्रियम हमारे पास पॉइंट है वो 4 है, एंड द प्राइस उस पॉइंट पे कितनी है 16, कंज्यूमर सरप्लस 16 है एंड प्रोड्यूसर सरप्लस बच्चों 18। बोथ कर्व्स आर लीनियर, फाइंड डिमांड एंड सप्लाई फंक्शंस। बच्चों दोनों कहते हैं फंक्शन जो है कंज्यूमर भी और डिमांड फंक्शन, सप्लाई और डिमांड फंक्शन दोनों लीनियर है, तो हम लेट कर लेते हैं डिमांड फंक्शन D ऑफ X बच्चों A माइनस BX की फॉर्म में होता है, और सप्लाई फंक्शन S ऑफ X बच्चों C प्लस DX की फॉर्म में होता है।
अब बच्चों हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट है 4 एंड 16। बच्चों यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो पुट कर दें डी ऑफ 4 ए माइनस बी, यहाँ पे भी बच्चों आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा बच्चों 16 ए माइनस 4 बी। इसी तरह बच्चों यहाँ पे एस ऑफ 4 प्लेस कर दें तो सी प्लस डी इंटू 4, तो ये भी बच्चों आ जाएगा 16 सी प्लस 4 डी। तो ये दोनों हमने पॉइंट जो है वो प्लेस कर दिया इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्योंकि दोनों कर्व इसी पॉइंट से गुजरती हैं। अब बच्चों हम अपना कंज्यूमर सरप्लस का फार्मूला यूज़ करते हैं, सी एस 0 to एक्स ई डिमांड फंक्शन डी ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स माइनस एक्स ई इंटू प्राइस एट इक्विलिब्रियम। अब बच्चों यहाँ से 0 से एक्स ई हमारे पास बच्चों 4 है, डिमांड फंक्शन हमने बना दिया जी ए माइनस 4 बी है, माइनस एक्स बच्चों हमारे पास 4 है, और प्राइस बच्चों उस पर कितनी है 16 है। तो इसको बच्चों इंटीग्रेट कर देंगे, ये आ जाएगा ए एक्स माइनस 4 बी ए माइनस बी एक्स था। अब बच्चों यहाँ पे ए एक्स आ जाएगा, बी एक्स है तो ये एक्स स्केयर और 2 आ जाएगा। ये बच्चों सी है कंज्यूमर सरप्लस जो हमने इस इक्वेशन से फाइंड आउट किया वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए माइनस 4 बी बच्चों ये किसके इक्वल है 16 के, ये माइनस 64 आ जाएगा। ये बच्चों 0 to 4, यहाँ पे बच्चों एक्स प्लेस कर दिया पर लिमिट, तो 4a माइनस बी एक्स स्केयर और 2 बच्चों 4 यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्केयर और 2 माइनस बच्चों यहाँ पे x की जगह पे 0 प्लेस करेंगे, ये वैसे ही 0 आ जाएगा। तो ये बच्चों 64 इस साइड पे जाके ऐड हो जाए तो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है 4a माइनस ये बच्चों 16 8b और ये बच्चों आ जाएगा 70। अब बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक और इक्वेशन थी a माइनस बी एक्स की, a माइनस 4b इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पे बच्चों हम इस इक्वेशन ये इक्वेशन 1 कह लें इसको और ये इक्वेशन 2, इनको बच्चों साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, यानी 16a माइनस 4b है, इसको दोनों तरफ बच्चों सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 32 2a माइनस 8b आ जाती है। तो बच्चों यहाँ पे सॉल्व करें, इसको यहाँ पे रखें 2a माइनस 8b इज इक्वल टू 32। इसको बच्चों सब्ट्रैक्ट कर दें, ये प्लस हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों 2a आ जाएगा हमारे पास कितना 70, 10 में से 2 बच्चों 8, 6 में से 3 3, तो a असल में 80 और 10 में से 2 8, 7 में से 3 48 बच्चों आ जाएगा। 48 को 2 से डिवाइड करें ये 2 और ये बच्चों आ जाएगा a 24। अब एक जगह पे ये बच्चों यहाँ पे बच्चों देखें ये 16 प्लस 64 प्लस 16 80 और यहाँ पे 80 में से 32 काट के ये 48 a को डिवाइड किया 2 से तो ये बच्चों आ गया 24। अब बच्चों b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास फंक्शन है a माइनस 4b इज इक्वल टू 16। तो बच्चों a माइनस 16 इज इक्वल टू 4b, तो बच्चों a हमारे पास आ गया 24 माइनस 16 4b, तो ये बच्चों आ जाएगा हमारे पास 8 ओवर 4b, तो ये बच्चों b आ जाएगा हमारे पास 2। तो हमारे पास जो डिमांड फंक्शन है बच्चों d ऑफ x a की जगह पे बच्चों आ जाएगा 24 माइनस b की जगह पे आ जाएगा 2x, तो ये बच्चों आ जाएगा 24 माइनस 2x। इसी तरह बच्चों अब हमने पहले कंज्यूमर सरप्लस लिया है, अब बच्चों हम प्रोड्यूसर सरप्लस लेंगे, तो उसका फार्मूला है एक्स ई पी ई माइनस 0 टू एक्स ई इंटू सप्लाई फंक्शन एस ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स।
तो ये बच्चों हमारे पास पॉइंट है 4 और पी है 16 माइनस 0 to 4 सरप्लस फंक्शन बच्चों हमने जो लिया था वो था c प्लस डी ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। ये बच्चों बन जाएगा 64 माइनस इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये बच्चों आ जाएगा सी एक्स प्लस डी एक्स स्केयर ओवर 2 0 to 4। अब बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 64 माइनस अपर लिमिट अप्लाई कर दें बच्चों तो ये 4c प्लस डी 4 का स्केयर 16 ओवर 2 प्लस 8d आ जाएगा बच्चों। और जब इसमें ज़ीरो प्लेस करेंगे लोअर लिमिट में तो वो ज़ीरो का ज़ीरो ही रहेगा, उसने कोई फ़र्क नहीं डाला। तो ये बच्चों हमारे पास आ जाता है। अब बच्चों यहाँ पे देखें प्रोड्यूसर सरप्लस जो उन्होंने दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ 8, ये बच्चों 64 माइनस 4c माइनस 8 डी। तो यहाँ से बच्चों इन इक्वेशंस को अगर अरेंज कर लें 4c प्लस 8 डी तो ये दूसरी साइड पे चले जाएंगे, 64 में से 8 कट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 56। बच्चों 4 से डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा c प्लस 2d और 1, ये आ जाएगा बच्चों 14। तो बच्चों एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी थी c प्लस 4d इज इक्वल टू 16। अब बच्चों इक्वेशन नंबर इसको 2 कह लें और ये फर्ज कर लें ये बच्चों 3 कह लें और इसको 4 कह लें। तो इनको बच्चों आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। c प्लस 4d हमारे पास है 16 और c प्लस 2d है हमारे पास बच्चों 14। इनको बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 2d आ जाएगा हमारे पास बच्चों 2 और d इज इक्वल टू 1। d अगर 1 है तो यहाँ c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे 14, c आ जाएगा 14 माइनस 2 इज इक्वल टू 12। अब बच्चों यहाँ पे हमारा जो सप्लाई फंक्शन है एस ऑफ एक्स वो बच्चों था c प्लस डी ऑफ एक्स। तो बच्चों c की वैल्यू कितनी आ गई 12 प्लस 2x। तो ये बच्चों हमारे पास सप्लाई फंक्शन आ गया और इसी तरह ये हमारे पास डिमांड फंक्शन आ गया था। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है, कहता है दिस सप्लाई फंक्शन इज b log x plus 2 एंड क्वांटिटी सोल्ड इज x इज इक्वल टू 2, कंज्यूमर सरप्लस इज 6 माइनस 2 log 2। तो फाइंड आउट करें इक्विलिब्रियम प्राइस एंड लीनियर डिमांड फंक्शन p इज इक्वल टू a माइनस bx। अब बच्चों जो हमारे पास प्राइस है एट इक्विलिब्रियम उसका फंक्शन हमें गिवन है, हम ए पार्ट पहले फाइंड आउट इक्विलिब्रियम प्राइस के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं। तो p एट e इज इक्वल टू लॉग हमारे पास फंक्शन है बच्चों एक्स ई प्लस 2। तो एक्स ई बच्चों उन्होंने हमें 2 दिया हुआ है तो यहाँ पे आप एक्स ई की वैल्यू प्लेस कर दे 2 प्लस 2। तो बच्चों ये आ जाएगा लॉग 4, तो इसको बच्चों लिख सकते हैं लॉग 2 की पावर 2 जो कि बन जाएगा 2 लॉग 2। लॉग की प्रॉपर्टी है कि 2 जो है वो कोफिशिएंट बन जाता है। तो ये हमारा बच्चों पार्ट ए कंप्लीट हो गया। उसके बाद बच्चों बी पार्ट है लीनियर डिमांड सप्लाई। हमारे पास फंक्शन है बच्चों p इज इक्वल टू a माइनस बी ऑफ एक्स और इसके बाद हमने हमारे पास बच्चों कंज्यूमर सरप्लस है इज 6 माइनस 2 log 2। अब बच्चों इसमें एक तो फार्मूला वो लगा लेंगे, इसमें से अगर हम 2x(2) प्लेस कर दें, यहाँ पे देखें p एट e फाइंड आउट करें अगर p एट e a माइनस बी इंटू एक्स ऑफ e। तो ये बच्चों हमारे पास गिवन है। हाँ ये आ जाएगा प्राइस एट इक्विलिब्रियम बच्चों आ जाती है हमारे पास 2 log 2 a माइनस एक्स ई बच्चों हमारे पास 2 है a माइनस 2b। एक तो बच्चों हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। दूसरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला कंज्यूमर सरप्लस वाला फार्मूला लगा लेते हैं। ये बच्चों 0 to x e है और a डिमांड फंक्शन है a माइनस b ऑफ x इंटू डी ऑफ एक्स
और माइनस बच्चों एक्स ई और पी ई। बच्चों यहाँ पे जो हमें कंज्यूमर सरप्लस गिवन किया गया वो है 6 माइनस 2 log 2। ये बच्चों 0 to 2 आ जाएगा e माइनस बी एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। एक्स ही बच्चों 2 है और p की वैल्यू आ गई है 2 log 2। तो इसको बच्चों इंटीग्रेट कर दें, आ जाएगा ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर ओवर 2। ये बच्चों आपने 0 to 2 लिमिट सप्लाई कर देने, ये आ जाएगा 4 log 2। यहाँ पे बच्चों आप 2 प्लेस कर दें, a इंटू 2 माइनस बी इंटू 2 का स्क्वायर ओवर बच्चों 2। ये बच्चों 4x, ये 4 log 2 इधर आ जाए, माइनस 2 log 2 प्लस 4 log 2। तो ये बच्चों 4 माइनस 2 ये आ जाएगा 6 माइनस 2 log 2। अब ये आ जाएगा 2a बच्चों 4 ओवर 2 आ जाएगा 2b। अब बच्चों 2 से सारी इक्वेशन को डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा a माइनस b, ये 3 रह जाएगा माइनस log ऑफ 2। एक बच्चों हमारे पास इक्वेशन ये बन गई और एक इक्वेशन ये थी 1 और 2। इन दोनों को बच्चों साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, अगर a माइनस 2b लिख लें और दूसरी यहाँ पे इक्वेशन है 2 log 2, यानी ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन है 1। अब बच्चों इनको सब्ट्रैक्ट कर दें, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, ये माइनस हो जाएगी, ये बच्चों प्लस हो जाएगी और ये बच्चों माइनस हो जाएगी। तो ये a से कैंसिल हो जाएगा, 2b माइनस b, तो b यहाँ पे बच्चों हमारे पास आ जाता है b 3 माइनस 3 log 2। अब बच्चों किसी एक इक्वेशन में चाहे ये यूज़ कर लें या हमारे पास एक इक्वेशन ये आई थी a माइनस बी 3 माइनस log 2, तो b की वैल्यू प्लेस करके तो हम निकाल लेंगे a की वैल्यू। यहाँ पे बच्चों a इज इक्वल टू b प्लस 3 माइनस log ऑफ 2। ये बच्चों b उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 माइनस 3 log ऑफ 2, तो प्लस 3 माइनस log 2। तो ये बच्चों आ जाएगा 3 प्लस 3 6 माइनस 4 log ऑफ 2। तो बच्चों हमारे पास जो लीनियर फंक्शन था, डिमांड फंक्शन p ऑफ x, तो वो आ जाएगा a माइनस बी एक्स, a माइनस बी ऑफ x। तो a बच्चों हमारे पास आ गया 6 माइनस 4 log 2 माइनस b आ गया 3 माइनस 3 log ऑफ 2, साथ बच्चों आ जाएगा x। अच्छा बच्चों यहाँ पे देखें 4 log 2 माइनस 2 log 2, यहाँ पे बच्चों 4 माइनस 2 है तो ये प्लस बच जाएगा 2 log 2, ये बच्चों प्लस 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये बस log 2 बच जाएगा। यहाँ पे बच्चों log 2 माइनस 2 log 1, तो यहाँ पे बच्चों 1 माइनस 2 ये आ जाएगा 1। तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 माइनस 1 log 2, तो b की वैल्यू आ गई 3 माइनस 1 log 2। तो बच्चों यहाँ पे 3 3 6 और ये आ जाएगा माइनस 1, ये और माइनस 1 ये 2 log 2 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे ये आ जाएगी इक्वेशन हमारे पास, जब हम लिमिट सप्लाई की 2a माइनस 2b इज इक्वल टू 6 प्लस 2 log 2। बच्चों यहाँ पे a माइनस b 2 से होल इक्वेशन को डिवाइड कर दे तो ये आ जाएगा 3 प्लस log ऑफ 2। एक बच्चों हमारे पास इक्वेशन ये बन जाती है और एक हमारे पास इक्वेशन बच्चों थी वो कौन सी, a माइनस 2b 2 log 2। तो बच्चों अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें इक्वेशंस को, तो ये आ जाएगी 1 माइनस 2, इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर लें, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो बच्चों ये आ जाती है b, ये बच्चों आ जाएगा 3 माइनस log ऑफ 2, ये बच्चों हमारे पास आ जाएगी 3 माइनस log ऑफ 2। अब बच्चों हमने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो a
माइनस बी, यहाँ पे देखें a माइनस बी इज इक्वल टू 3 प्लस log 2। अब हमने b फाइंड आउट किया हुआ है तो a हम फाइंड आउट कर लेते हैं, b प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों b प्लस आके 3 प्लस log ऑफ 2, ये हमने इक्वेशन 1 फाइंड फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से। तो b जो है बच्चों वो प्लेस कर दिया 3 माइनस log ऑफ 2 प्लस 3 प्लस log ऑफ 2, log 2 से कैंसिल, तो बच्चों a हमारे पास आ जाएगा 6। तो जो हमारे पास बच्चों सप्लाई फंक्शन था, लीनियर डिमांड फंक्शन p ऑफ x, वो था a माइनस बी ऑफ x। a की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ चुकी है 6, माइनस b की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 3 माइनस log ऑफ 2 इंटू बच्चों x। तो ये बच्चों हमारे पास आंसर आ जाता है। अच्छा बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। द डिमांड फंक्शन फॉर ए पर्टिकुलर कमोडिटी इज p 100 माइनस 2x एंड मार्केट प्राइस इज 64, फाइंड कंज्यूमर सरप्लस यूजिंग 2 मेथड्स। तो बच्चों यहाँ पे पहले p का फंक्शन देखिए, प्राइस 100 माइनस 2x। बच्चों पी ई अगर फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब है ये हमारे पास है 64, तो हमने x ही फाइंड आउट कर लेना है। तो P64 इज इक्वल टू 100 माइनस 2x ई आ जाएगा। तो ये बच्चों 2x ही इस साइड पे आ जाएगा, तो 100 माइनस 64 ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा 2x ई इज इक्वल टू 36, implies that x ई इज इक्वल टू 36 ओवर 2। तो x ई बच्चों हमारे पास आ जाता है 18। अब बच्चों हमने इंटीग्रेट करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा बच्चों, ये पार्ट 1 है उसका, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन नंबर 14 का कहता है कंज्यूमर सरप्लस फाइंड आउट करना है। तो कंज्यूमर सरप्लस का बच्चों फार्मूला होता है 0 टू XC डिमांड फंक्शन d ऑफ x माइनस XC इंटू P ऑफ E। अब बच्चों हमने फाइंड आउट किया है 0, XE की वैल्यू 18 है। डिमांड फंक्शन बच्चों हमारे पास है 100 माइनस 2 ऑफ x इंटू डी ऑफ x। XE बच्चों हमारे पास 18 है और PE बच्चों हमारे पास है 64। बच्चों अगर इंटीग्रेट करते हैं तो ये आ जाएगा 100x माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2। ये बच्चों 0 टू 18 आ जाएगा, माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1152। ये बच्चों 2 से कैंसिल हो जाएगा। 100 इंटू 18 माइनस 18 का बच्चों आ जाएगा स्क्वायर। ये बच्चों ऊपर लिमिट अप्लाई कर दी, लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो 0 0 ही आ जाएगी, क्योंकि x की जगह पे 0, यहाँ पे भी x की जगह पे 0, तो वो 0 माइनस बच्चों 1152। तो ये बच्चों हमारे पास आंसर आ जाता है 1476। इन दोनों को कट कर दें, ये बच्चों 324 आ जाएगा स्क्वायर लेके, तो ये 1800 में से 324 को कट करें 1476 माइनस बच्चों ये आ जाएगा 1152। तो बच्चों इनको कट करें तो ये आ जाता है आंसर 324। तो अब बच्चों हमने इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू p। जो पार्ट b हमें गिवन था, b पार्ट गिवन था इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू p। तो बच्चों हमने पहले फंक्शन को फाइंड आउट करना है। PE फंक्शन है हमारे पास 100 माइनस 2 ऑफ x। तो बच्चों XE पे तो अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं x की वैल्यू। तो p माइनस 100 माइनस 2 ऑफ x, माइनस 2 से बच्चों इधर भी डिवाइड कर दें, माइनस 2 से इधर भी डिवाइड कर दें, तो इम्प्लाइज दैट x आ जाएगा किसके इक्वल है, माइनस p ओवर 2 प्लस 50। तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा 50 माइनस p ओवर 2। अब बच्चों इसको भी इंटीग्रेट कर दें, सेम कंज्यूमर सरप्लस ही है, ये भी 0 टू बच्चों आ जाएगा XE सॉरी। अच्छा बच्चों यहाँ पे हमारे पास x फंक्शन आ गया, तो यहाँ पे जो हमारी पहली हमने इसको सब्स्टिट्यूशन समझ लें, 0 पुट करेंगे तो 50 माइनस 0 ओवर 2
अच्छा बच्चों यहाँ पे p में हमने इंटीग्रेट करना है, तो p हमारे पास है बच्चों 100 माइनस 2 ऑफ x। तो यहाँ पे बच्चों अगर x 0 है, 100 माइनस 2 इंटू 0, तो ये बच्चों p हमारे पास 100 है। और अगर बच्चों हमारे पास p जो x है वो 18 है, तो ये आ जाता है 100 माइनस 36, ये बच्चों आ जाता है 64। तो इसका मतलब है 18 पे 64 है और बच्चों 0 पे 100 है। तो अब हमने इसको बच्चों अप्लाई कर लेना है 64 टू 100, और ये बच्चों आ जाएगा 100 माइनस p और 2 इंटू डी पी। अब बच्चों इसको इंटीग्रेट कर दें, ये आ जाएगा 1/2 कांस्टेंट आ जाएगा 100 p माइनस पी स्केयर ओवर 2 फ्राम 64 टू 100। बच्चों 1/2 कॉमन रहने दें, 100 को बच्चों आप p की जगह पे 100 अप्लाई कर दें, अपर लिमिट माइनस 100 स्केयर ओवर 2। अब बच्चों लोअर लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो 100 इंटू 64 माइनस 64 का स्केयर ओवर 2। अब यहाँ पे बच्चों 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे बच्चों आ जाएगा हमारे पास 100 10,000 माइनस 100 का स्केयर आ जाएगा बच्चों 10,000 को 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 5,000। लोअर लिमिट बच्चों देखें तो ये 6400 आ जाएगा, माइनस 64 ये 2048 आ जाएगा। बच्चों इस 6400 का स्केयर लें, 2 पे डिवाइड करें, आगे बच्चों आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा बच्चों इधर से 5000 बच जाएगा, माइनस यहाँ पे 4352 बच्चों बचेगा। यहाँ पे फिर बच्चों इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, ये बच जाएगा हमारे पास 648, इसको 2 पे डिवाइड करें 324, तो इस तरीके से भी जवाब बच्चों हमारा 324 ही आता है। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो कंप्लीट हो गया। अच्छा बच्चों फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, क्वेश्चन नंबर 15 है, रोटेटिंग रीजन बाउंडेड बाय द गिवन कर्व्स अबाउट द इंडिकेटेड एक्सिस। यहाँ पे बच्चों y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमें कर्व दी गई है और उसकी लिमिट्स x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस के अबाउट एक्स एक्सिस हमने बच्चों फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिमिट्स के लिए अगर x की एक वैल्यू हमें गिवन है 2, तो दूसरी कंडीशन दी गई है कि आप y को 0 लें, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज दैट x यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 0, यानी आपने जो लिमिट लेनी है वो 0 से 2 हो गई। एक बात, दूसरा बच्चों वॉल्यूम का जो फार्मूला आता है वो होता है a टू b, बच्चों यहाँ पे पाई a टू b y स्क्वायर इंटू डी ऑफ x, यहाँ पे बच्चों पाई एज इट इज, लिमिट अप्लाई कर दें 0 टू 2, y बच्चों हमारे पास है x स्क्वायर, उसका स्क्वायर ले लें इंटू डी ऑफ x, तो बच्चों ये आ जाएगा पाई, ये आ जाएगा बच्चों 0 टू 2 x की पावर 4 इंटू डी ऑफ x। इसको बच्चों इंटीग्रेट करते हैं तो पाई आ जाएगा x 5 ओवर 5 0 टू 2। अब बच्चों यहाँ पे आपने लिमिट्स अप्लाई कर देनी है, पाई ओवर 5 बच्चों कांस्टेंट आ जाएगा, x की जगह पे 2 की पावर 5 प्लेस कर दें, माइनस फिर x की जगह पे 0 लो लिमिट के लिए अप्लाई कर दें 5, तो ये बच्चों आ जाएगा पाई, ये बच्चों आ जाएगा 32 माइनस 0, तो वो 32 ही रहेगा ओवर 5, तो ये बच्चों आंसर आ जाएगा 32 ओवर 5 पाई। तो ये बच्चों हमारा पार्ट 1 का सोल्यूशन आ जाता है। बच्चों सिमिलर मेथड यहाँ पे अप्लाई करना है, यहाँ पे भी बहुत एक्स एक्सिस है, तो बच्चों x की एक वैल्यू गिवन है, तो दूसरी y की वैल्यू यहाँ पे y प्लेस कर दें 0, तो x किसकी इक्वल आ जाएगा बच्चों 2, तो x की एक वैल्यू आ जाएगी 2, तो इसके लिमिट्स भी बच्चों 0 से 2 आ जाएंगे। हमारा बच्चों जो वॉल्यूम का फार्मूला है पाई इंटू ए टू बी वाई स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स, तो बच्चों 0 पाई अप्लाई कर देंगे 0 टू 2, y बच्चों हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से y आ जाएगा 2 माइनस एक्स, तो 2 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स, यहाँ पे बच्चों आ जाएगा पाई 0 टू 2, स्क्वायर ओपन कर दें 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x
इंटू डी एफ एक्स। अब बच्चों इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दें तो ये आ जाएगा 4x प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस 4x स्क्वायर ओवर 2 फ्रॉम बच्चों 0 टू 2। ये 2 इस 2 से बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों पाई और यहाँ पे बच्चों हमारे पास आ जाएगा, अगर अपर लिमिट अप्लाई कर दें 2 प्लस 2 का क्यूब ओवर 3 माइनस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर, ये बच्चों आ जाएगी अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करें 4 इंटू 0 प्लस 0, ये बच्चों 0 ही रह जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा पाई इंटू 8 प्लस 8 ओवर 3 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जार बच्चों 8। तो ये बच्चों 8 इस 8 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 पाई ओवर 3। तो ये बच्चों पार्ट 2 का आंसर आ जाता है। अच्छा बच्चों ये पार्ट नंबर 3 है, इसमें x6 और x8 दोनों लिमिट्स दे दिए गए हैं और हमें अब सिर्फ अप्लाई कर देना है फार्मूला। वॉल्यूम इज इक्वल टू ए टू बी वाई स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स। बच्चों यहाँ पे पाई आ जाता है, पाई यहाँ पे बच्चों 6 to 8 और y कितना है x माइनस 5 का अंडर रूट, इसका बच्चों क्या ले लेंगे स्क्वायर और बच्चों साथ आ जाएगा डी ऑफ एक्स। यहाँ पे बच्चों पाई ये अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस 5 6 to 8 डी ऑफ एक्स। यहाँ पे बच्चों पाई इंटीग्रेट कर देंगे तो x स्क्वायर ओवर 2 माइनस 5x 6 to बच्चों 8। अब बच्चों हमने अपनी लिमिट्स को अप्लाई कर देना है, यहाँ पे अपर लिमिट अप्लाई करें 8 स्क्वायर ओवर 2 माइनस 5 इंटू 8। अब बच्चों यहाँ पे लोअर लिमिट अप्लाई करें तो 6 स्क्वायर ओवर 2 मनफी 5 इंटू 6, ये बच्चों आ जाएगा पाई 64 ओवर 2 माइनस 40 और यहाँ पे बच्चों आ जाएगा 36 ओवर 2 18 माइनस 5 6 आर 30, ये बच्चों आ जाएगा पाई, ये बच्चों आ जाएगा 32 माइनस 40 माइनस 8 माइनस बच्चों ये आ जाएगा माइनस 12, ये आ जाएगा पाई माइनस 8 प्लस 12 माइनस 8 बच्चों ये आ जाएगा 4 पाई। स्क्वायर की बजाय यहाँ पे क्यूबिक यूनिट आना है क्योंकि ये बच्चों वॉल्यूम है। एरिया में हम स्क्वायर यूनिट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे साथ बच्चों, यहाँ पे क्यूबिक यूनिट। आगे बच्चों हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे पार्ट 4 है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड y इज इक्वल टू 0 और ये भी बोथ एक्स एक्सिस है। बच्चों इसके लिए हमें y 0 प्लेस कर देना है तो एक्स स्क्वायर मनफी 2x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। x कॉमन निकाल लें, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है बच्चों एक दफ़ा x इज इक्वल टू 0 एक दफ़ा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2। तो बच्चों लिमिट्स तो इसकी भी 0 से बच्चों 2 तक आ गई। अब बच्चों हम अपना फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू ए टू बी वाई स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स और यहाँ पे बच्चों पाई आ जाएगा। यहाँ पे बच्चों पाई 0 to 2, y की वैल्यू है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 2x उसका होल स्क्वायर साथ बच्चों आ जाएगा डी ऑफ एक्स। अब बच्चों यहाँ पे पाई है, पहले ओपन करें स्क्वायर तो ये आ जाएगा x4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब इंटू डी ऑफ एक्स, ये बच्चों 0 to 2 इंटीग्रल। आगे बच्चों पाई इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा x 5 ओवर 5 प्लस 4x क्यूब ओवर 3 माइनस यहाँ पे बच्चों ये 4 है तो ये 2x स्क्वायर, यहाँ पे बच्चों ये 4x4 ओवर 4 तो ये बच्चों इंटीग्रेशन आ जाएगी 0 से 2। अब बच्चों इसमें हमने अपर और लोअर लिमिट अप्लाई कर देने हैं। पाई यहाँ पे बच्चों 2 की पावर 5 ओवर 5 प्लस 4 इंटू 2 का क्यूब ओवर 3 माइनस ये 4 से कैंसिल 2 की पावर 4। बच्चों लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो वैसे ही 0 0 0 तो वो 0 हो जाएगा। तो बच्चों पाई ये आ जाएगा 232 ओवर 5
प्लस ये बच्चों 8 4 ज़ार ये भी 32 ओवर ये 3 है माइनस ये बच्चों 16 है। अब बच्चों हमने इसका एलसीएम ले लेना है, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 15। तो 5 3 ज़ार 15, 3 से बच्चों मल्टीप्लाई करें 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9 प्लस यहाँ पे बच्चों 5 से मल्टीप्लाई करें 5 2 ज़ार 10 1 कैरी 5 3 ज़ार 15 और 1 1 60 माइनस यहाँ पे बच्चों 15 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा बच्चों यहाँ पे 15 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 240। अब यहाँ पे बच्चों पाई तो ये इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा बच्चों 256 माइनस 240 ओवर 15। तो ये बच्चों आ जाएगा 16 बच जाएगा इधर ओवर 15 साथ बच्चों पाई क्यूबिक यूनिट। तो ये बच्चों हमारा एक्सरसाइज भी इख्तिताम को पहुंच गई। ये लास्ट क्वेश्चन था बच्चों। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें लाजमी। अल्लाह हाफिज़।